तो हम इस वक्त पेम्ब्रुक कॉलेज में हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पेम्ब्रुक कॉलेज। भारत के इतिहास का इस कॉलेज से जो संबंध है उसके 3 बड़े किरदार हैं। पहले साहब का नाम है विलियम पिट। वो जो विलियम पिट साहब हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और बड़े यंग प्राइम मिनिस्टर बने, एकदम कम उम्र में बने। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 ऐसे काम किए जिसका हमारे क्षेत्र पे बड़ा असर पड़ा। पहला काम था इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। तो इन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया और हम देख ही रहे हैं कि कैसे हमारे क्षेत्र में जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा हो, तो कैसे इनकम टैक्स जो है वो असल में एक तरह से सरकार की कंट्रोलिंग की ताकत बना। और वो आज भी हम देखते हैं अलग अलग तरीके से किस तरह से इनकम टैक्स जो है वो टैक्स वसूली या सरकार की आमदनी के अलावा एक सरकार की ताकत बढ़ाने के औजार की तरह, टूल की तरह काम करता है। तो विलियम पिट साहब वो थे जो इनकम टैक्स लाए। दूसरा, जो कंपनीज एक्ट में इन्होंने एक संशोधन किया। कंपनीज एक्ट यानी वो कानून जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करती थी। तो उस कानून में संशोधन हुआ और पहली बार ये लिखा गया कि इंडिया जो है वो इट इज़ पोजेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का कब्जा है भारत पर। तो ये जो परिवर्तन है इस एक्ट में, इस कानून में जो संशोधन हुआ, इसने कानूनी रूप से इस बात को सिद्ध किया कि कंपनी जो है वो भारत पे कब्जा करके बैठी है। तो ये 2 काम जो हैं वो विलियम पिट साहब के थे। दूसरे कैरेक्टर जो हैं वो हैं C.F. एंड्रयूज साहब। अब ये C.F. एंड्रयूज साहब कौन है? तो C.F. एंड्रयूज वो व्यक्ति हैं जो एक बार पेम्ब्रुक में पढ़ने वाले ये युवा C.F. एंड्रयूज लंदन गए। लंदन में इनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण गोखले से जब इन्होंने बात की और इन्होंने भारत के सामाजिकता के विषय में बात की, जाति व्यवस्था के विषय में बात की, तो गोखले साहब को लगा यार कि ये एक युवा ब्रिटिश लड़का है और इससे इतनी गहराई तक भारत के समाज की समझ है। उन्होंने इन्हें सुझाव दिया कि आपको जाना चाहिए साउथ अफ्रीका। तो और साउथ अफ्रीका जाकर के आपको एक व्यक्ति से मिलना चाहिए। और इस तरह एंड्रयूज साहब जो है वो साउथ अफ्रीका पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी से उनकी जो मुलाकात हुई उसके बाद वो लगभग जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने गांधी जी के साथ काटा। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की खबरों को दुनिया तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा एंड्रयूज साहब का। गांधी जी ने उन्हें बाद में दीन बंधु बुलाया। तो यदि आपने गांधी फिल्म देखी हो तो वो जो एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं जो काफ़ी लंबे समय गांधी जी के साथ रहते हैं और उनकी सारी स्टोरीज कवर करते हैं, ये वही साहब हैं। तीसरे व्यक्ति हैं सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता रहे और विशेष तौर पे रॉलेट एक्ट के वक्त जब कुछ नेता गिरफ्तार हुए जिसमें महात्मा गांधी भी थे और सैफुद्दीन किचलू भी, और जिसके खिलाफ फिर एक देश में आंदोलन शुरू हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि उसी को लेकर के एक पीसफुल असेंबली जलियांवाला बाग में चल रही थी, जिस पर फिर अंग्रेज़ी हुकूमत ने गोलियां चलाई और जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो सैफुद्दीन किचलू साहब भी पेम्ब्रुक कॉलेज से ही पढ़ के निकले। तो ये 3 किरदार जो हैं वो पेम्ब्रुक कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जिनका भारत की राजनीति और भारत के इतिहास में एक योगदान है। शुक्रिया।